dear students, welcome back again to your YouTube channel The Mind Classes। जैसा कि इंटरमीडिएट फाइनल पोएम्स में मैं 2 पोएम पढ़ाया हूँ, एक पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन बताया हूँ लाइन टू लाइन। आज जो मैंने दूसरा पोएम पढ़ाया था द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरियो, आज उसका एक्सप्लेनेशन स्टैंजा वाइज बताऊंगा। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द ट्रू ब्यूटी, कविता ट्रू ब्यूटी का एक्सप्लेनेशन। उसमें पहला स्टैंजा है ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप admires are from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires, as old time makes this decay so his flames must waste away। तो ये पहला स्टैंजा है द ट्रू ब्यूटी कविता का। मैंने बताया भी था कि एक्सप्लेनेशन करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप होता है, आप हिंट लिखते हो। हिंट लिखते समय शुरुआत के 2 शब्द जैसे ही दैट डॉट 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 बेस्ट अवे, यहां तक आपको हिंट में लिखना है। हिंट के बाद का जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है रेफरेंस। आपको उसके तुरंत बाद लिखना होता है रेफरेंस, मतलब संदर्भ कहां से लिया गया। इसका रेफरेंस है दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरियो। ये हो गया आपका रेफरेंस। रेफरेंस के बाद तुरंत लिखते हो कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज द स्टैंजा अबाउट, स्टैंजा किस चीज के बारे में है। तो कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे द पोएट डिस्क्राइब्स फिजिकल ब्यूटी, कवि जो है भौतिक सुंदरता का वर्णन करता है, विच इज सब्जेक्टेड टू टाइम, जो समय की शिकार होती है। तो ये किसी भी स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन करते समय आपको ये चीजें लिखनी होती हैं। सबसे पहले आप हिंट लिखते हो, फिर रेफरेंस लिखते हो, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखते हो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन इसमें जो है पोएट, पहले तो मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन करने से पहले आप कंप्लीट अर्थ उसका समझ लीजिए, फिर अपने भाषा में इजीएस्ट वे में आप उसे एक्सप्रेस कर दीजिए, दैट विल बी द एक्सप्लेनेशन। तो अब इसमें एक्सप्लेनेशन में लिखोगे आप The poet describes physical beauty. The poet describes physical beauty, and physical beauty symbolizes red lips, rosy cheek, bright eyes, etc. Physical beauty is always subjected to time. With the passage of time, physical beauty gets decayed. तो ये पहले स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन हो गया। तो स्टूडेंट्स अब दूसरे स्टैंजा पर चलते हैं। जब आप द ट्रू ब्यूटी कविता के दूसरे स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन कर रहे हो तो हिंट आपको चेंज करना होगा। हिंट में आप लिखेंगे बट अ स्मूथ डॉट 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 लिप्स और आईज, ये आपका हिंट कवर हो गया। हिंट के बाद रेफरेंस तो वही होगा कि ये कविता ट्रू ब्यूटी से लिया गया है, जिसके रचयिता थॉमस कैरियो है। अब कॉन्टेक्स्ट में आपको थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, क्योंकि जो ये सेकेंड स्टैंजा है डिस्क्राइब्स स्पिरिचुअल ब्यूटी, ये आध्यात्मिक सुंदरता के बारे में वर्णन करता है। तो कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ आपको फिजिकल की जगह लिख देना है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। तो इसका कॉन्टेक्स्ट होगा द पोएट डिस्क्राइब्स स्पिरिचुअल ब्यूटी, कवि जो है आध्यात्मिक सुंदरता का वर्णन करता है, विच इज नॉट सब्जेक्टेड टू टाइम। यहां पे आपको नॉट कर देना है, जो समय का शिकार नहीं होते। सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में ये इतना चेंज करना होगा। पहला कॉन्टेक्स्ट था फिजिकल ब्यूटी के लिए, फिजिकल ब्यूटी सब्जेक्टेड टू टाइम होती है, समय का शिकार होती है। दूसरा स्टैंजा स्पिरिचुअल ब्यूटी वर्णन करता है, और स्पिरिचुअल ब्यूटी इज नॉट सब्जेक्टेड टू टाइम, वो समय का शिकार नहीं होती है। बस इतना चेंज करने के बाद अर्थ समझ लीजिए, आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूं। तो एक्सप्लेनेशन में इसके एक्सप्लेनेशन देखो दिया गया है बट ए स्मूथ एंड स्टीप फास्ट माइंड जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड किंडल नेवर डाइंग फायर्स। तो जो लोग पहले वाला वीडियो देखे होंगे पोएम का, जब मैं अर्थ बता रहा था, तो वहां पे वो लोग समझ चुके होंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो एक्सप्लेनेशन में इसके लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू द पोएट फर्म माइंड, नोबल थिंकिंग, कंट्रोल्ड डिजायर एंड हार्ट्स फुल ऑफ लव प्रोड्यूस नेवर डाइंग फायर्स, नेवर डाइंग लव। ये कभी ना मिटने वाले प्रेम अग्नि को जलाते हैं। दीज आर सोर्स ऑफ परमानेंट लव एंड द पोएट हेट्स फिजिकल ब्यूटी इफ इट इज डिवाइड ऑफ स्पिरिचुअल ब्यूटी। मीन्स यहां पे जो चीजें दी गई हैं
स्मूथ स्टीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, काम डिजायर्स, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, ये सब चीजें क्या है? दीज आर सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल ब्यूटी. Those who love these beauties can get permanent love because these beauties are not subjected to time. तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन. आप लोग देखते रहिए, बैक करके सुनते रहिए. जहां ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए और स्टे होम, स्टे सेफ, अध्ययन जारी रखिए.